घर में भी इस तरह से जूतों और चप्पलों का ढेर लगा रहता है और अलमारी में इनको रखने के लिए जगह नहीं मिलती, तो आपने परेशान नहीं होना। आज मैं आपके साथ इन पुराने दुपट्टों को इस्तेमाल करके एक ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइज़र बनाकर शेयर करने वाली हूँ। साथ साथ वीडियो के अंदर बहुत सी और टिप्स भी शामिल हैं। चलते हैं अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। पहली टिप पुरानी बनियान से मुतल्लिक है। पुरानी बनियान को हम बेकार समझकर, फालतू समझकर फेंक देते हैं और जब नहीं इस्तेमाल करते हैं तो ये वाली पुरानी बनियानें जो होती हैं ना, हमारे लिए बिल्कुल बेकार हो जाती हैं, जिनको हम इस्तेमाल ही नहीं करते और कचरा समझ के फेंक देते हैं। आज मैं आपके साथ इसका एक ज़बरदस्त किस्म का टूल बनाकर शेयर करने वाली हूँ। आपने इस तरह से बनियान को लेना है और इसकी आपने एक साइड जो है वो कट कर लेनी है। कट करने के बाद आपने इस तरह से इसकी स्ट्रिप्स जो है ना छोटी छोटी काट लेनी है। थोड़े थोड़े फासले पर आप ये स्ट्रिप्स जो है ना वो काटेंगे। मैंने यहाँ पे 2 बनियान लिए हैं और इस तरह से मैंने सारी जो है ना बनियान की स्ट्रिप छोटी छोटी फासले पर रखकर जो है ना वो काट लिया। आपने भी इसी तरह कैंची की मदद से इन्हें जो है ना वो काट लेना है। काटने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि ये वाली स्ट्रिप जो है ना इसे आपने आहिस्ता से जो है ना वो खींच के लंबा करना है। सारी पट्टियों को या स्ट्रिप्स को जब आप खींचेंगे ना, ये खुद ब खुद लंबी होती जाएंगी क्योंकि इनके अंदर इलास्टिक होता है, तो ये खींचकर और ज़्यादा जो है ना इनकी लेंथ जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगी और ये देखें इस तरह से इनकी शेप हो जाएगी। इसके बाद मैंने जो है वो दूसरी बनियान को पकड़ा है और दूसरी बनियान को भी मैंने इसी तरह से जो है ना वो काट लिया है और काट के साइड से मैंने इसकी एक पट्टी उतार ली है। ये वाली पट्टी हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, इसका मैं आपको बाद में इस्तेमाल जो है ना वो बताऊँगी। देखें दूसरी भी जो है मैंने इसी तरह से काट ली है बनियान। और इस तरह की बनियानें जो होती हैं ना हमारे घर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, तो आपने इनको कभी भी फेंकना नहीं है। इस तरह काटने के बाद ये देखें दोनों को मैंने इकट्ठा कर लिया है। ये देखें इकट्ठा करने के बाद यहाँ पे मैंने एक स्टिक ली है। ये वाइपर की स्टिक जो है ना पड़ी हुई थी, वाइपर टूट गया था तो उसकी स्टिक जो है ना हमारे पास पड़ी हुई थी, तो ये मैंने इस्तेमाल की। इस तरह से आपने इसके ऊपर जो है ना स्टिक के ऊपर इसे जो है ना वो फोल्ड कर लेना है। ये देखें सारा मैंने फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद जो लंबी स्ट्रिप एक साइड से मैंने काटी थी ना, वो आपने इस तरह से आपने भी ऐसे ही काटनी और काटने के बाद आपने इसको इस तरह से लपेट देना है इस सारे के ऊपर और अच्छी तरह से इसको बांध देना है। देखिए मैंने ऊपर से अच्छी तरह से इसे बांध दिया है। बांधने के बाद मैं सारी ये जो नीचे वाली स्ट्रिप्स मैंने काटी थी ना, सारी इनको मैंने एक जैसा किया है और एक जैसा करने के बाद नीचे से जो कुछ लंबी है कुछ छोटी हैं, तो इनको बराबर करने के लिए कटिंग कर देंगे। हमारे पास एक ज़बरदस्त किस्म का होममेड मोप बनकर तैयार हो चुका है। बाजार से इस तरह के मोप बहुत महंगे मिलते हैं, तो आप इस तरह से बेकार बनियान को इस्तेमाल करके घर में ही मोप बना सकते हैं। ना सिर्फ आप फर्श को साफ़ कर सकते हैं बल्कि आप जो है दीवारों को सफाई कर सकते हैं। जिस चीज़ की भी आपने सफाई करनी है उसे झाड़ने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी अगली टिप की तरफ। यहाँ पे ये वाले जो ड्रॉप होते हैं ये हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, तो आज के बाद आपने ये नहीं फेंकने। अक्सर हमने जो है वो सफ़र पर जाना होता है, तो सफ़र पर हमें ये वाली बड़ी चीज़ें जब हम लेके जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा बोझ बन जाता है और इनको ले जाना भी मुश्किल होता है। इसके अलावा जो वर्किंग वुमेन होती हैं वो भी अपने बैग में छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो रखती हैं, तो आपने क्या करना है ड्रॉप जो है ना इन्हें आपने जो इस्तेमाल शुदा ड्रॉप है इन्हें आपने साफ़ कर लेना है और धोने के बाद अच्छी तरह से इन्हें ड्राई कर लेना है। करने के बाद आप इनमें अपनी मर्ज़ी की चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें एक के अंदर मैंने लोशन डाला है, तो उसके ऊपर आपने छोटी सी स्ट्रिप काट के लगा देनी है और टेप के साथ अच्छी तरह से इसे जो है ना वो फिक्स कर लेना है ताकि ये उतरे ना और ऊपर से राइटिंग जो है ना वो मिट ना जाए, तो इसलिए मैंने ऊपर जो है ना वो टेप लगाई है। एक के अंदर मैंने तेल डाला है, ठीक है, ऑयल जो है सरसों का, उसके ऊपर मैंने तेल लिख के लगा दिया है। एक के अंदर मैंने शैम्पू डाला है, उसके ऊपर मैंने शैम्पू लिख के लगाया और एक के अंदर मैंने लोशन डाला है, तो उसके ऊपर मैंने लोशन लिखा है। इस तरह से आप भी इन बेकार जो ये वाले ड्रॉप होते हैं इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आइस वाले ड्रॉप मिलते हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। तो मौसम है, आज मैं आपके साथ गर्मी की इस शिद्दत को कम करने के लिए एक ज़बरदस्त किस्म का जो है वो ड्रिंक शेयर करने वाली हूँ जो कि पुदीने से बनने वाला है। ये सारे पत्ते मैंने तोड़ लिए हैं और तोड़ने के बाद इन्हें धोकर खुश कर लिया। खुश करने के बाद मैंने ये जो ग्राइंडर वाली डिब्बी होती है ना उसके अंदर मैंने इसे डाला, जो मसाले वाली डिब्बी होती है। आपने इस जग के अंदर नहीं डालना बल्कि इसके अंदर भी आप इसे अच्छी तरह से जो है ना वो बना सकते हैं, तो आपने इसके अंदर इसे ऐड कर देना है। देखिए मैंने इसके अंदर पुदीने के पत्ते सारे जो है वो शामिल कर दिए हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आपने इसके अंदर डालनी है वो नींबू डालना है। तो यहाँ पे ये नींबू पड़े हुए थे, ये छोटे छोटे नींबू थे, इनका सारा रस जो है चाहे थोड़ा था मैंने इनके अंदर सारा जो है वो रस अंदर डाल दिया है और इसी तरह से आपने भी नींबू इस्तेमाल कर लेने हैं। साथ साथ जो दूसरी चीज़ जहाँ पे मैंने ऐड की है ना वो है काला नमक। तो आपने भी काला नमक लेकर रख लेना है क्योंकि ये जो भी मशरूब बनते हैं ना गर्मियों में उनके अंदर डाला जाता है और बहुत ही मज़े का मशरूब बनकर तैयार होता है। तो जब भी इस तरह से आप कोई भी जो है स्कंजबीन बनाएं या फिर जो पुदीने का जूस बनाएं तो उसमें आप ज़रूर डालें। करने के बाद ये सारा मिक्सचर मैंने एक बाउल के अंदर निकाला है और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके अंदर आप जो है वो और पानी भी ऐड कर सकते हैं। पानी को आपने ऐड करना, तो ये आपका शरबत बनकर तैयार हो गया। इसके बाद मैंने जो है इसके अंदर जो है वो बर्फ़ डाली है ताकि ये अंदर से ठंडा हो जाए।
ठंडा करने के बाद आप इसे पी सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके मैदे के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और आपके जिगर के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपके मैदे की, जिगर की सारी जितनी भी गर्मी है ना वो दूर हो जाएगी और गर्मियों में जो दाने वगैरह निकल आते हैं जिस्म के ऊपर वो भी इससे ख़त्म हो जाएंगे। आपको मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आती है तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना है कि आप मेरी वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं। चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप जो है वो भी आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। मैंने 2 कागज़ लिए हैं और आप कोई भी कागज़ जो आपके घर में है ना आप ले सकते हैं और इनको मैंने दोनों साइडों से जो है ना वो फ़ोल्ड कर लिया है। फ़ोल्ड इस तरह से करने के बाद उसके ऊपर आपने जो है इसे फिक्स करने के लिए ऊपर जो है वो टेप लगा देनी है। मैंने भी इसके ऊपर जो है ना वो टेप लगा के इसे एक साइड से ना नीचे वाली साइड से जो है ना वो फिक्स किया है। दूसरी जो लंबे वाली साइड है ना वहाँ पे भी आपने टेप लगाकर जो है ना इसे फिक्स कर देना है। और ये हमारे पास फिक्स करने के बाद हमारे पास एक पॉकेट बन के जो है ना वो रेडी हो गया है। और अब हमें बाज़ार से कोई भी पॉकेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो कि कागज़ का बना हो, तो हम घर में भी कागज़ का पॉकेट बना सकते हैं। दूसरा पॉकेट भी मैंने इसी तरह से तैयार कर लिया। ये कागज़ एक साइड से थोड़ा सा फटा हुआ था तो मैंने फेंकने की बजाय ना इसी का ही मैंने जो है ना वो पॉकेट बना लिया है और ये प्यारा सा एक पॉकेट बनकर रेडी हो गया है। अब ये वाले पॉकेट हमने इस्तेमाल कहाँ पे करने हैं? हमने फ्रिज के अंदर पुदीना और धनिया जो है ना वो रखना होता है, तो हम कागज़ लेते हैं और उसके अंदर फोल्ड करते हैं और वो फोल्डिंग जो है ना वो खुल जाती है। तो इस तरह से आप कागज़ के जो है वो इस तरह से पैकेट बना सकते हैं और इन पैकेट के अंदर आप अपना धनिया जो है वो भी रख सकते हैं। और दूसरे पैकेट के अंदर मैंने पुदीना डाल के रखा है। आपने भी फ्रिज के अंदर इस तरह से पुदीना धनिया रखना हो तो आपने इस तरह से पॉकेट बनाने हैं कागज़ के और इन पॉकेट के अंदर आपने अपना धनिया और पुदीना जो है वो रखना है और देखने में बहुत ज़्यादा ये खूबसूरत लगते हैं और हैं भी यूज़फुल। तो चलते हैं अपनी अगली मेन टिप की तरफ। हमारे घरों में इस तरह से चप्पलों और जूतों का ढेर लगा रहता है और अलमारी में भी बहुत ज़्यादा जूते होते हैं कि इनकी स्पेस ही नहीं मिलती और जूता हम रखें कहाँ पे। तो हर घर में जो है ना इस तरह से जूते बिखरे रहते हैं, कहीं चारपाइयों के नीचे, बेड के नीचे, हर जगह जूते ही जूते नज़र आते हैं। उसके बाद आप ये जूते इस तरह से नहीं फेंकेंगे। आज मैं आपके साथ इन पुराने दुपट्टों को इस्तेमाल करके एक ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइज़र बनाकर शेयर करने वाली हूँ। मेरा एक पुराना दुपट्टा था और इसका कलर जो है ना वो भी फेंट हो गया था। इसके अलावा एक साइड से ना ये थोड़ा सा फट भी गया था, तो मैंने सोचा कि इसको फेंकने की बजाय इसको रीयूज़ किया जाए। तो मैंने जूता रखने वाला एक ऑर्गेनाइज़र बनाया है जो मैं आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ। आपने इसी तरह से फ़ोल्ड कर लेना है कपड़े को और जिस तरह से मैं वीडियो के अंदर दिखा रही हूँ आपको फ़ोल्ड करके इस तरह से आपने इसे फ़ोल्ड करना है। दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए, एक हैंगर चाहिए। आप लोहे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास लोहे का हैंगर नहीं था तो मैंने प्लास्टिक का इस्तेमाल किया। और आपने फ़ोल्ड करने के बाद एक साइड को पकड़कर इस तरह से इस हैंगर के अंदर जो है ना वो डाल देना है। देखें इस तरह से हैंगर के अंदर मैंने दुपट्टे को जो है वो डाल दिया है और आपने इसको जो है ना बिल्कुल इक्वल कर लेना है। चारों साइडें आपकी जो है ना वो इक्वल होनी चाहिए दुपट्टे की। और इसके अलावा जो हमें चीज़ चाहिए, यहाँ पे हमें जो है ना एक नीडल चाहिए और साथ में हमें जो है वो धागा भी चाहिए। से आपने हैंगर डाला है ना, वहाँ से आपने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। आप इसको जो है वो मशीन की मदद से भी सिलाई लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो है ना वो हाथ से सिलाई लगाने का सिखाया है आपको और आपने भी इसी तरह से सिलाई का लगा लेना है। ये इजी लगा था तो आप अगर चाहें तो आप मशीन की मदद से भी इसे जो है ना वो सिलाई कर सकते हैं। आपने इस तरह से हैंगर को पकड़कर तो यहाँ से आपने सीधी एक सिलाई लगानी है। देखेंगे जब ये वाला ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार होगा तो किस तरह से आपके जूते जो है ना वो ऑर्गेनाइज लगेंगे और बहुत से जूते हम इसी तरह से अपने समेट कर रख सकते हैं। तो ये देखें मैंने सिलाई जो है ना वो सीधी लगा ली है और ये देखिए इस तरह से साइड से आपने धागे को कट कर लेना है। मैं नेक्स्ट स्टेप बताने लगी हूँ। इस तरह से नीचे से आपने इक्वल कर लेना है और एक साइड जो आपने इस तरह सिलाई लगाई है ना तो एक साइड को आपने पीछे की तरफ जो है ना वो ले जाना और पीछे की तरफ जो है ना वो फोल्ड कर देना है इस हैंगर के को। मैंने जो है हैंगर के पीछे की तरफ डाल दिया है और अब मैं ये जो एक साइड है ना इसके ऊपर 8 इंच या फिर आप 9 इंच के फासले पे भी निशान लगा सकते हैं। आपने चाक की मदद से जो ना 8 इंच या 9 इंच के फासले पे निशान लगाने हैं। देखिए मैंने 8 इंच के फासले पर जो ना सारा जो मैंने फोल्ड किया हुआ दुपट्टा है ना उसके ऊपर मैंने निशान लगाए हैं और आपने भी चाक की मदद से इसी तरह से निशान लगाने हैं। जहाँ जहाँ चाक के 8 इंच के फासले पर निशान लगाए हैं वहाँ से आपने सुई की मदद से इसी तरह से सीधी लाइन की एक लंबी सिलाई आपने लगा लेनी है। और जब आप सिलाई लगा लेंगे तो आपकी एक पॉकेट बनकर रेडी हो जाएगी। देखिए मैं आपको सिलाई लगाकर जो है ना वो दिखा रही हूँ और इस सिलाई पे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये ऑर्गेनाइज़र बनकर जो है वो रेडी हो गया था। लेकिन ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। मैं आपके साथ ये भी शेयर करने लगी हूँ कि ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है ये उन लोगों के लिए है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। आजकल के ज़माने में महंगाई बहुत ज़्यादा है तो हम जो है वो महंगी चीज़ें लेने की बजाय ये वाले ऑर्गेनाइज़र घर पर भी बना सकते हैं।
तरह से 8 इंच के फासले पर जहाँ जहाँ निशान लगाया था ना वहाँ मैंने सारी जो है ना सिलाई लगा कर इसके जो है ना वो पॉकेट रेडी कर लिए हैं। और आपको रेडी करने के बाद मैं इसका जो है ना फाइनल लुक जो है ना वो दिखाती हूँ कि किस तरह से ये रेडी होकर जो है ना वो नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने जो सुई इस्तेमाल की थी ना वो लंबे वाले जो बड़ी सुई होती है ना, जो रज़ाइयों वाली सुई होती है वो आपने इस्तेमाल करनी है। और जो धागा है ना वो भी आप रज़ाई वाला इस्तेमाल करें क्योंकि वो ज़्यादा पायदार होता है और वो ज़्यादा देर तक चल सकता है। तो यहाँ पे हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। आप ये वाला अपने दरवाजे के पीछे भी लटका सकते हैं और आप जो है ना कोई भी देखेगा भी नहीं और ना ही नज़र आएगा। तो इस तरह से आप ये देखें, मैं जूते डाल के आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे हर पॉकेट के अंदर आपने एक पेयर जो जूते का ना वो डाल देना है। दुपट्टा काफ़ी लंबा था तो इससे 5 पॉकेट रेडी हुए थे और 5 पेयर जो है ना वो अच्छे तरीके से अंदर आ गए थे। इसके बाद आपने जो पिछली साइड पे जो कपड़ा छोड़ा था ना वो आपने अंदर की तरफ आगे की तरफ जो है ना वो लटका देना है ताकि आपके जूते जो है ना वो नज़र भी ना आए और आपका ऑर्गेनाइज़र ऐसे लगे जैसे कि आपने कोई दुपट्टा लटकाया हुआ है। मैंने पिछली साइड आगे की तरफ डाल दी और ऐसे ही लग रहा है जैसे प्रेस करके कोई दुपट्टा